प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, तस्वीरें भी वहां से एक तरफ जेपी नड्डा उदयपुर में रोड शो कर रहे हैं और पीएम मोदी बीकानेर में रोड शो कर रहे हैं। सहयोगी लक्ष्मण राघव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लक्ष्मण, क्या तैयारियां वहां देखी जा रही है? रोड शो को लेकर जानकारी दीजिएगा, क्या शुरुआत हो चुकी है? कौन कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? देखिए, बिल्कुल बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। जूनागढ़ से शुरू हुआ ये रोड शो शहर के बीचों बीच केएम रोड से होता हुआ गोकुल सर्किल पर खत्म होगा। पीछे आप देख पा रहे हैं आगे अभी एसपी सहित तमाम आला अधिकारी है और जस्ट इससे थोड़ी दूरी पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला चल रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह का उत्साह यहां पर देखा जा रहा है। आप देखेंगे लोग दोनों तरफ जो बैरिकेड्स बनाए हुए हैं वहां बड़े इत्मीनान से खड़े हैं और एक तरह से इंतजार कर रहे हैं अपने नेता के आने का। आप देखिएगा ये तस्वीरें किस तरह से मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, किस तरह से आप देखिएगा छतों से लेकर घरों पर से लेकर सब जगह लोग दिख रहे हैं और एक तरह से इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जब उनके घर के सामने आएगा तो वो अभिवादन करेंगे अपने नेता को। लेकिन आप इस बात को समझिए, चुनावी राजस्थान में जब चुनाव चल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है तो कोशिश है भाजपा की कि वोटों को साधा जाए, संभाग में समीकरणों को साधा जाए। आप जानते हैं इस बार जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैंपेनिंग की है, कहीं ना कहीं बार बार बात हो रही है हम रिपीट करेंगे, लेकिन भाजपा के नेता कहते हैं हम डिलीट करेंगे। अब क्या रिपीट होगी या डिलीट होगी ये जनता तय करेगी और वही जनता आतुर है अपने प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए। मैं आपको बता दूं यहाँ के समीकरण बीकानेर पूर्व और पश्चिम दो विधानसभा क्षेत्र, शहर की बात करूं तो बीकानेर पूर्व से जब से वो सीट बनी है तब से लेकर अभी तक भाजपा वहां पर हारी नहीं है। लगातार 3 बार विधायक सिद्धि कुमारी चुनाव जीती हैं। तो इसके साथ ही ये देखिए आप अब तस्वीरें शायद देख पा रहे हो दूर से कि प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है, रथ है, वो धीरे धीरे हमारे कैमरे की जद में आता हुआ। और आप समझिएगा इस बात को, दूसरी तरफ बीकानेर पश्चिम की सीट जहां से डॉक्टर बीडी कल्ला अभी वर्तमान विधायक हैं, उनके सामने जेठानंद व्यास को उतारा गया है। शंखनाद की ध्वनि आपको सुन रही होगी। कहीं ना कहीं देखिए भाजपा पूरी कोशिश कर रही है, मंत्रोच्चार, पंडित, भगवा रंग, जय श्री राम के नारे, मोदी का जिंदाबाद, यानी कोशिश जो है वो सीधे तौर पर यह है कहीं ना कहीं कि मतों को साधा जाए। और अब आप देखिएगा धीरे धीरे सुरक्षा की दिखेंगे सवार होकर ठीक है, लक्ष्मण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन जैसा कि जानकारी दे रहे हैं पीएम मोदी का रोड शो और बैरिकेड्स लगाए गए हैं और बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ वहां जुटी है। घरों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक निहारने का कार्य करने की कोशिश। और इसी बीच तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रवाना हुए ये बीजेपी की ओर से रोड शो के दौरान जो वाहन निकाला गया है और बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे पाली और पाली के बाद पीलीबंगा पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां कांग्रेस पार्टी को लेकर के निशाने साधे, उन्होंने बात की पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की और कहा कि अगर बीजेपी आती है तो फिर मान लीजिएगा आने के साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में और कीमतों को लेकर के विचार किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी और फिर राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया। रोड शो कर रहे हैं। अब आज बीकानेर से तस्वीरें हैं। बीकानेर को लेकर देखिए, कहा जाता है कि किसान फैक्टर यहां जीत और हार तय करता है। और अब अगर भाषणों पर गौर करें, संबोधनों पर गौर करें तो किसानों की चर्चा यहां दोनों ही पार्टी की ओर से, जो प्रमुख पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही पार्टी की ओर से की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। चुनावी सीजन में ये घमासान और अब 25 तारीख निकट है और उनके साथ तस्वीरों में आपको केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए और रोड शो के माध्यम से कोशिश यही की जा रही है कि बड़ी जीत बीजेपी हासिल करे। कांग्रेस
156 सीटों की बात कर रही है, तो बीजेपी भी बड़ी जीत की बात कर रही है। इसको लेकर के बयानों का सिलसिला भी आक्रामक होता हुआ दिखाई दिया था, जब इस तरह के बयान भी सामने आए थे नेताओं के द्वारा कि कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत हासिल नहीं करेगी, बल्कि गाड़ी की सीटों जितनी, और इसको लेकर भी तमाम तरह की बयानबाजी की गई थी। फॉर्च्यूनर में बैठने लायक, क्योंकि आक्रामक होता हुआ अंदाज अब नेताओं का दिखाई दे रहा है, एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। कोशिश यही है कि उन मुद्दों को लेकर के बात हो और घेरा जाए अन्य दलों के नेताओं को, ताकि जनता के दिल में जगह बनाई जाए। लेकिन ये तो जनता को तय करना है। फैसला 25 नवंबर को होगा, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक चुनावी सभाएं करते हुए, इससे पहले नागौर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 दिन पूर्व झुंझुनू पहुंचे थे। उसके बाद आज के दिन की बात करें तो पाली पहुंचे, पीलीबंगा पहुंचे, बीकानेर में उनका रोड शो है। और पिछली बार की सभा पर अगर गौर डालें तो ये बताया जा रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 के चुनाव में 12 के करीब सभाएं करी थी, तो फिर उनका असर 30 के इर्द गिर्द सीटों पर दिखाई दिया था। और इस बार सभाओं की संख्या को बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता इस बार राजस्थान में दिखाई दी है। वो सक्रियता बीते विधानसभा चुनाव की तुलना में काफी अधिक है, क्योंकि अब चर्चा विकास की हो रही है। और संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाओं की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, किसान के कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, नकल गिरोह की बात कर रहे हैं, नशे के व्यापार की बात कर रहे हैं। जूनागढ़ से गोकुल सर्किल तक ये रोड शो है और उनके साथ महिला शक्ति भी दिखाई दे रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको लेकर के विशेष सत्र भी बुलाया गया था और फिर वो पारित हुआ था। अब बीजेपी ये स्पष्ट कर चुकी है कि महिलाओं को लेकर के जो बीजेपी अगर सत्ता में वापसी करती है, तो फिर जो उनका प्रतिनिधित्व है चुनाव में वो बढ़ाया जाएगा। जो महिलाओं से जुड़े नियम कायदे हैं, अगर एक नजर हम घोषणा पत्र पर भी डालें जो बीजेपी ने जारी किया था, तो उसमें भी हर जिले में महिला थाने खोलने की बात की गई थी और हर थाने में हेल्प डेस्क बनाने की बात की गई थी, मंचलों पर लगाम लगाने की बात भी की गई थी। बीकानेर में ये लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद कल राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचेंगे और यहां के परकोटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक दिखाई देगी। पूरा परकोटा कवर किया जाएगा, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, चांदपोल, सांगानेरी गेट, गोविंद देव जी मंदिर, आराध्य देव से शुरुआत होगी। और इससे पहले ये बीकानेर, जो कि हॉट सीट मानी जाती है, बीकानेर का समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए, या फिर जो अन्य पार्टियां जो चुनाव में तीसरी शक्ति के रूप में ताल ठोक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर दौरा और सियासी समीकरण को भी जरा समझ लीजिए। टेलीविजन स्क्रीन पर एक तरफ आपको दिखा रहे हैं हॉट सीट नोखा, बिहारी लाल बिश्नोई बीजेपी ने मैदान में उतारे हैं, श्री डूंगरगढ़, ताराचंद सारस्वत। ये समीकरण बड़ा रोचक है। और खाजूवाला, जहां गोविंद मेघवाल, विश्वनाथ मेघवाल इनके सामने, डॉक्टर बीडी कल्ला कांग्रेस, जेठालाल व्यास बीजेपी ने मैदान में उतारा है। बीकानेर पूर्व की बात करें, यशपाल गहलोत बीजेपी ने सिद्धि कुमारी को उतारा है। भंवर सिंह भाटी कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं अंशुमान सिंह भाटी। और बीकानेर की एक रोचक बात यह भी है, सुमित गोदारा, लूण गरनसर और राजेंद्र मून, कि बीकानेर से कई नेता जो विधायक बने थे 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से, उन्हें फिर मंत्री पद पर भी लगाया गया है। और ऐसे में बीकानेर खाजूवाला या पश्चिम हो, बीकानेर पूर्व हो, कोलायत हो, लूणकरनसर हो, डूंगरगढ़ हो और नोखा हो, ये तमाम 7 विधानसभा सीटें हैं। और अब इन 7 में से पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने 3 पर जीत हासिल करी थी।
जिसमें से हमने आपको जानकारी भी दी। भंवर सिंह भाटी है, बीडी कल्ला है और गोविंद मेघवाल, ये तीनों ही जो विजेता रहे थे और जीत हासिल करी थी, उन्हें मंत्री पद दिया गया था। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन आप समीकरणों को जरा समझाइएगा, क्योंकि किसान फैक्टर जीत और हार तय करता है। तो क्या समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि आप कह रहे हैं कि कई विधानसभा सीटें हैं जहां पर भाजपा कांग्रेस की टक्कर है। कुछ जगह कुछ निर्दलीयों ने समीकरण बिगाड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के सहारे भाजपा की जद्दोजहद और कोशिश इतनी ही है कि जहां सीटें मार्जिनल पर हैं वहां पर उनको जीत मिले। जहां कमजोर है उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो एक माहौल तैयार होता है। अब ये माहौल वोटों में तब्दील होता है या नहीं होता, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं। फूल वर्षा लगातार उन पर जगह जगह हो रही है। साथ ही साथ जो है जहां इंतजार हो रहा है वहां भी इतनी ही बेसब्री है, इतना ही इंतजार है और लग रहा है कि देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी जब उनके शहर में आए हैं तो जो शहरवासी हैं, खासतौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं, वो सड़कों पर जमा हैं, एक झलक देखने के लिए ललायित हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो करिश्मा है, क्या वो प्रदेश के चुनाव में काम करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उत्साह है। आपने जहां तक सीटों की बात की थी शिखा, बीकानेर पूर्व का जैसा मैंने कहा, जब से सीट बनी है 2008 से अब तक सिद्धि कुमारी लगातार चुनाव जीतती रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पश्चिम 2 बार लगातार बीडी कल्ला हारे, लेकिन उसके बाद इस बार बीडी कल्ला जीत पाए थे और अब एक बार फिर बीडी कल्ला मैदान में है। तो कहीं ना कहीं शहर की दोनों सीटों के साथ साथ बाकी सीटों पर फोकस है। नोखा में बात करें, सुशीला डूडी चुनाव लड़ रही है, रामेश्वर डूडी की पत्नी है, उनके सामने बिहारी बिश्नोई और निर्दलीय के.एल. झंवर ने माहौल को एकदम अलग बना दिया। देखिए इस वक्त यहाँ पर रोड शो के जो सह संयोजक हैं दीपक पारिक, इस पूरे रोड शो को जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो भी पहुंच गए हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीरें जो स्वागत के अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं, वो सब चीजें भी साथ साथ हम दिखा रहे हैं फर्स्ट डे न्यूज पर। तो कुल मिलाकर देखिए तमाम नेता लगे हुए हैं अपने नेता की आवभगत स्वागत की तैयारियों में, और लगातार जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है, स्वागत का दौर शुरू हो रहा है। बिल्कुल लक्ष्मण, देख पा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं, समीकरण आपसे समझ रहे हैं, तो चर्चा यहाँ मैं समीकरणों की ही करूंगी, क्योंकि आपने बताया कि जैसे कि 7 सीटें हैं, 3 गई थी कांग्रेस के खाते में और 1 सीपीआई जो कि सीपीएम हुई है, और बाकी जो शेष सीटें हैं वो गई थी बीजेपी के खाते में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा किस तरह से चलेगा ताकि बीजेपी ये कोशिश करे कि 7 सीटों पर जीत हासिल हो सके लक्ष्मण, क्योंकि सीपीआई और जो एम है वो भी चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही है। अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री मोदी का लगातार स्वागत सत्कार का सिलसिला, पूरी सुरक्षा के इंतजाम, चाक-चौबंद इंतजाम, और अब आप प्रधानमंत्री मोदी धीरे धीरे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं काफिला लगातार शहर की तरफ आगे जाता हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यहाँ पर बाकायदा काफा लाया गया है, तैयारी के प्रयास होंगे। आप देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो स्वाभाविक तौर पर बनाए गए हैं। लक्ष्मण, कितने किलोमीटर का ये लंबा रोड शो है? चलिए सहयोगी लक्ष्मण से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और बीकानेर से तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन लोगों का करते हुए और भारी भीड़ वहां लोगों की दिखाई दे रही है। पीएम मोदी का रोड शो जूनागढ़ से गोकुल सर्किल तक रोड शो, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। बैरिकेडिंग वहां की गई है सुरक्षा की दृष्टि से। उनके साथ
जो प्रमुख चेहरा है बीकानेर से आते हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दे रहे हैं। वाहन में सवार होकर कारवां आगे बढ़ता हुआ, लोग अपने घरों की छतों पर खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए। और चूंकि 2014 की अगर बात करें, जिस तरह से जब सत्ता में आए थे और प्रधानमंत्री बने थे, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर 2014 में भारी मतों से जब बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई थी, उसके बाद से ये कोशिश रहती है बीजेपी की कि एक स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर उन्हें स्टार प्रचारक की भूमिका में आगे लाकर के जीत हासिल की जाए। और बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है कि इस बार भी चेहरा कमल का होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं होंगी, उनका चेहरा होगा। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के निशाने भी साध रही है और सवाल उठा रही है कि बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं है, और अगर है तो फिर वो स्पष्ट नहीं किया गया है, क्लियर नहीं किया गया है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं अपने संबोधन के माध्यम से कि चेहरा तो कमल का फूल ही है। बीकानेर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इससे पहले पाली पहुंचे थे, पीलीबंगा भी पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि आपने मोदी को जिताया, इसलिए मोदी सेवा कर पा रहा है, आपका पुण्य बढ़ रहा है, आपका पुण्य, क्योंकि आपने मोदी को जिताया और सेवा करने का मौका मिला। 5 साल के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा, ये बात बीजेपी साफ कर चुकी है। और खुद जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और स्टार प्रचारकों में जिनकी गिनती है, वो भी अपने संबोधन के माध्यम से बार बार इस पर जोर भी दे रहे हैं कि मुफ्त राशन योजना के तहत अब 5 साल तक राशन दिया जाएगा। पक्के घर बनाने को लेकर निशाना साधा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कांग्रेस पार्टी को घेरा था, कहा था कि पक्के मकान बनाने की कोशिश थी, लेकिन इसको भी रोका गया। एक तरफ सेवा भाव है और एक तरफ लूट तंत्र, यानी कि कांग्रेस पार्टी को घेरा और कहा एक तरफ सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं और लूट तंत्र के लिए कांग्रेस पार्टी को घेरा। फिर कहा टैक्स के बदले आखिरकार जनता को क्या मिला है, टूटी फूटी सड़कें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। देखिए, हम ये वो संबोधन आपको बता रहे हैं जो अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीबंगा में संबोधन के दौरान कही थी बातें। ना जरूरी है, यानी कि ये वो बातें हैं, ये वो मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। और ये देखिए, ये वो शोर जो इस वक्त रोड शो के दौरान सुनाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारवां रोड शो का आगे बढ़ता हुआ और इस दौरान भारी तादाद में लोगों की भीड़ वहां जुटी है, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, बुजुर्ग। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से अभिवादन उनका स्वीकार कर पाए। और ये देखिए तस्वीरें, सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लक्ष्मण, रोड शो की तस्वीरें देख पा रहे हैं, अब जरा जानकारी दीजिएगा कितने किलोमीटर का ये रोड शो है, क्योंकि अगर हम बीते चुनावों को देखें तो फिर रोड शो की जो किलोमीटरों में बढ़ाया गया है, अगर जयपुर की बात करूं तो जयपुर में भी कल रोड शो होना है, वहां भी 12 से 13 किलोमीटर जो एरिया है कवर किया जाएगा। बीकानेर में कितने किलोमीटर का रोड शो है और इस लिहाज से क्या तैयारियां वहां देखी जा रही है? देखिए, बीकानेर करीब 6 किलोमीटर का रोड शो है, जूनागढ़ से शुरू हुआ है और उसके बाद ये लगातार आगे बढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे
सिटी पैलेस होते हुए ये आगे निकला है केएम रोड, और उसके बाद जो है ये गोकुल सर्किल पर जाकर खत्म होगा। तो अपने आप में देखिए प्रधानमंत्री मोदी का आना इस तरह से जो है अभिवादन और लंबा रोड शो ये बताता है कहीं ना कहीं कि कोशिश पूरी की जा रही है भाजपा द्वारा कि यहाँ मतदाताओं को साथ एक संदेश छोड़ा जाए। भाजपा जो हमेशा बात करती है, आप जानते हैं, हिंदुत्व की, तो यहाँ भगवा रंग, जय श्री राम के नारे, मंत्रोच्चार, ये तमाम चीजें जो दिख रही हैं। मैं आपको बता दूं अभी जो है रतन बिहारी पार्क मुख्य डाकघर से होता हुआ रोशनी घर चौराया, चौकुटी पुल, जस्टूसर गेट, एमएम ग्राउंड और गोकुल सर्किल पर ये खत्म होगा। तो अपने आप में बड़ा रोड शो। और बीकानेर जो कि हवेलियों का शहर है, तंग गलियों का शहर है, उसमें भी प्रधानमंत्री जी भले ही छोटे रथ पे सवार सही, लेकिन सवार होकर निकले हैं, अभिवादन कर रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के साथ सवार हैं, प्रत्याशी नहीं है, यानी मैसेज साफ है कि केंद्र के जो चीजें हैं उस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उस पर वोट की अपील है, वोट की चाह है। और आप ये मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब किसी शहर में इस तरह का रोड शो करते हैं तो एक उम्मीद जागती है भाजपा में, खास तौर पर भाजपा में ये उम्मीद जागती है कि शायद वोटों का कुछ फायदा होगा। तो वही कोशिश चुनावी साल में संभाग में मैंने जैसा बताया 24 विधानसभा सीटें हैं। अभी कोशिश यही हो रही है कि उन 24 सीटों में से अधिकांश जो सीटों पर भाजपा का है, ये प्रयास यहाँ पर लगातार जारी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए जिस तरह मोदी को यहाँ पर वेलकम मिल रहा है, देने की कोशिश है। और भाजपा के जो नेता हैं, चाहे वो संघ से जुड़े कार्यकर्ता हो, भाजपा के संगठन से जुड़े लोग हों, उन्होंने जिस तरह। ठीक है लक्ष्मण, जानकारी दे रहे हैं हमें। देखिए 6 किलोमीटर का लंबा ये रोड शो है और इस दौरान जूनागढ़ से लेकर के आगे सर्कल तक, गोकुल सर्कल तक पूरे क्षेत्र को कवर किया जाएगा। 6 किलोमीटर का लंबा ये रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियासी समीकरण भी इस बार रोचक दिखाई दे रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी ने यहां कुछ पुराने चेहरों पर दांव खेला है, उन पर फिर भरोसा जताया है, तो फिर कुछ नए चेहरे भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। सिद्धि कुमारी की अगर बात करें तो लगातार 2008 से जीतती आ रही हैं और रोचक मुकाबला कुछ एक सीटों पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी की सिद्धि कुमारी बीकानेर पूर्व सीट से जीत रही हैं और लोकप्रिय बनी हुई थी। शाही परिवार के होने के कारण भी बताया जाता है कि समर्थन उन्हें यहां लगातार जनता का मिलता है और जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा है। और कोलायत सीट की बात करें तो फिर यह भी एक हॉट सीट है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की बीजेपी में वापस आने के साथ ही कोलायत सीट पर भंवर सिंह भाटी के खिलाफ मैदान में उतारने की तैयारी बीजेपी की रही। और अब ये समीकरण जो बने हैं, खाजूवाला और लूणकरणसर सीट की अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री कांग्रेस पार्टी से हैं गोविंद राम मेघवाल और बीजेपी के विश्वनाथ मेघवाल चुनावी मैदान में हैं। लूणकरणसर सीट से बीजेपी ने विधायक सुमित गोदारा को लेकर के चर्चा हो रही थी और फिर एक बार मैदान में उतारा था, लेकिन फिर भंवर सिंह भाटी के समक्ष अंशुमान सिंह भाटी को यहां से उतार दिया गया। कुछ फेरबदल भी यहां दिखाई दिया, लेकिन सुमित गोदारा को फिर से मैदान में उतारा गया है। फिर से मौजूदा विधायक क्योंकि हैं इस सीट से, तो उन पर दाव ये खेला गया। लेकिन बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जो स्टार प्रचारक हैं वो अब मैदान में आगे आकर मोर्चा संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में दिग्गजों का मेला लगा है। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों के ही दिग्गज नेता राजस्थान पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाली पहुंचे, पीलीबंगा और अब बीकानेर में उनका रोड शो। इसके अलावा जेपी
नड्डा राजसमंद पहुंचे थे और फिर उसके बाद उदयपुर में उनका रोड शो। सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। लक्ष्मण, देखिए आप जानकारी दे रहे थे, लेकिन देखिए चर्चा लक्ष्मण यहाँ मैं एक सीट की भी करूंगी, क्योंकि डूंगरगढ़ में जब सीपीएम ने जब जीत हासिल करी थी तो फिर कहा जा रहा था कि जीत की वजह क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को उन्होंने हराया था, तो किसानों के अधिकारों को लेकर जो उनका संघर्ष था, प्रतिबद्धता थी, वो एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ था। इस बार के समीकरण क्या कह रहे हैं, क्योंकि नए चेहरे भी हैं तो वहीं पुरानों पर दांव भी खेला गया है। देखिए शिखा, चुनाव प्रचार परवान पर है। ये मानिएगा ये जो 3-4 दिन होते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं दोनों ही राष्ट्रीय दलों के लिए। दोनों की जद्दोजहद होती है, अधिकाधिक माहौल बने और इसलिए अपने बड़े नेताओं को प्रचार में उतारा जाता है। और भाजपा के तो सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो आप इक्वेशन समझना चाह रही हैं, मुझे लगता है भाजपा भी इन्हीं इक्वेशन पर काम कर रही है। भाजपा की सोच ये है, खास तौर पर बीकानेर में कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। बीकानेर पूर्व में तो जीतते रहे हैं, लगातार 3 जीत हासिल की है, लेकिन पश्चिम में इस बार जो टिकट दिया गया है, ये बात कही गई है कि संघ का बड़ा सपोर्ट रहा, हिंदुत्व का कार्ड खेला गया है। ऐसे में यदि परिणाम 19-20 होता है तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतारना, रोड शो करवाना, वो भी शहर के अंदरूनी हिस्से में जहां पूरा बीकानेर पश्चिम बसा हुआ है, बीकानेर पश्चिम जो विधानसभा सीट है उस पर फोकस करना, तो मुझे लगता है ये वही कोशिश है। और जहां तक ग्रामीण अंचलों की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार ही आप देख रहे हैं आजकल संबोधन उनके सुनने को मिल रहे हैं और किस तरह से कांग्रेस पर वो कटाक्ष कर रहे हैं, वार कर रहे हैं। हालांकि ये बात ठीक है, लक्ष्मण बने रहेगा। और राजस्थान में आने वाले चुनाव में विधानसभा में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिताने का मन बना लिया है। यहाँ गहलोत सरकार जो एक भ्रष्टाचारी सरकार के रूप में साबित हुई है, जिसमें महिलाओं में का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, अपने परिवार के लोगों को फायदा देना और वृद्धावस्था पेंशन में भी घोटाला करना, अपने रिश्तेदारों को 11,000 करोड़ रुपए का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देना और अपने भाई को लाभ पहुंचाना फर्टिलाइजर की सब्सिडी को एक्सपोर्ट करके। ये सब बातें राजस्थान की जनता के मन में है। और जिस तरीके से रीट का पेपर लीक हुआ है, लाखों युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, उसका बदला लेने के लिए राजस्थान की जनता आतुर है। और ये आप देख रहे हैं, इतने रात गए, मैं चाहूंगा कि कैमरा उस तरफ भी घुमाइए और दिखाइए कि किस तरीके से लोग इतने रात गए यहाँ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए कृत संकल्प है। कांग्रेस भी कई तरह के इल्जाम लगाती है बीजेपी के ऊपर, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस एक जिसे कहा जाए घपला करना और छलावा करना, धोखा देना और जनता के हकों का डाका डालना, लूट करना, ये उनकी पुरानी फितरत है। और आपने देखा हिमाचल में और कर्नाटक में जो उन्होंने गारंटियां दी थी, एक भी गारंटी पूरी नहीं की है। और जब हम बोलते हैं तो वो मोदी जी की गारंटी होती है और जिस पर जनता विश्वास करती है। और इसलिए राजस्थान में फिर से कमल खिलेगा, मेरा विश्वास है। हम 5 राज्यों में भारी मतों से सरकार बना रहे हैं। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो बीकानेर के अंदर चल रहा है और दूसरी तरफ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा के उदयपुर के अंदर के रोड शो की। दोनों रोड शो के अंदर कुछ समानताएं हैं। समानताएं ये हैं कि एक तरफ जेपी नड्डा जहां उदयपुर में रोड शो कर रहे हैं, वहां बीजेपी खुद को काफी मजबूत मानती आई है और जिस सीट पर वो रोड शो कर रहे हैं, उदयपुर शहर, यहां से गुलाब चंद कटारिया लगातार बीजेपी का झंडा बुलंद करते रहे।
दूसरी तरफ जिस बीकानेर का जिक्र हम कर रहे हैं उसमें उत्तर और पश्चिम, एक तरफ बीडी कल्ला है, दूसरी तरफ सिद्धि कुमारी है। एक तरफ हाथ मजबूत है और दूसरी तरफ कमल मजबूत है। लेकिन बीकानेर इसलिए कांग्रेस के लिए इस वक्त या कहें कि ज्यादा चर्चा का विषय प्रधानमंत्री की इस रैली को लेकर, इस रोड शो को लेकर, क्योंकि बीकानेर से 3 सीटों पर कांग्रेस जीती, 3 नेता जीत कर आए और कमाल की बात है कि तीनों ही मंत्री हो गए। बीडी कल्ला, गोविंद मेघवाल और भंवर सिंह भाटी 3 जीते, तीनों ही मंत्री बन गए और इसलिए प्रधानमंत्री इस के रोड शो की अपने आप में चर्चाएं बीकानेर में हो रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जिस अंदाज में रोड शो करते हैं, जिस तरीके से लोगों के साथ संपर्क साधते हैं, उसका असर जनता के दिलों में काफी दिनों तक रहता है और इसीलिए जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने कंधों पर ली है। हालांकि सच्चाई यह भी है कि बीजेपी कह रही है कि राजस्थान में चुनाव वो कमल के निशान और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ ही लड़ रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हर दिन रोड शो और सभाएं करते हुए बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है वो राजस्थान में इस वक्त आपको पूरे तरीके से सक्रिय दिखाई दे रहा है। फिर बात चाहे हिमंत बिस्वा शर्मा की हो, योगी आदित्यनाथ की हो, जेपी नड्डा की हो, अमित शाह की हो, राजनाथ सिंह की हो, स्मृति ईरानी की हो,